दोस्तों 2025 जाने वाला है और वर्ष 2026 कुछ मीठी, कुछ कड़वी, कुछ खट्टी खबरें लेकर के आपके लिए आने वाला है। मैं अपनी इस वीडियो में वर्ष 2026 के वर्षफल के बारे में बात करूंगा। ये वर्षफल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो वर्षफल 2026 को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर का पता होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, ये पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालते हैं? तो आइए जानते हैं इसको एक उदाहरण के द्वारा। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 मार्च 2020 है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट है 11, उसकी डिजिट को सम अप कर लेंगे। 1 + 1 = 2 आ गया। अब फिर जो आपका मंथ है मार्च है, इसको डेट की जो सम अप आया है डिजिट का उसमें ऐड कर लेंगे। 3 + 2 = 5, इसका सम अप आ गया है। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसकी जगह 2020 न लेकर के जिस भी ईयर का आपको पर्सनल ईयर निकालना है, हमें 2026 का निकालना है, तो उसमें 2026 में जितनी भी डिजिट आ गई है इनको सम अप कर लेते हैं। 2 + 0 + 2 + 6 = 10 आ जाता है। और 10 को जब 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाता है। तो इस 1 को, ईयर को, जो 1 आया है, इसको जो पहले हमने सम अप डेट और मंथ का किया था 5 आया था, उसमें ऐड अप कर लेते हैं। 5 + 1 = 6। तो आपका पर्सनल ईयर हुआ 6। तो पर्सनल ईयर निकालने का तरीका तो है ये। अब हम चर्चा करेंगे 1 to 9 जो भी पर्सनल ईयर है किसी का आता है, उसके क्या क्या फलादेश आपके जीवन में रहेंगे। अब फलादेश जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं आपका पर्सनल ईयर। मान लिया पर्सनल ईयर आपका 1 आता है, तो पर्सनल ईयर 1 जो है ये नई शुरुआत को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने कार्यों की शुरुआत जिस भी प्रकार से करेंगे उसी प्रकार से आपका भविष्य तय होगा, आपके भविष्य की नींव बनेगी जिस भी कार्य की शुरुआत आप करते हैं। तो आइए अब जानते हैं पर्सनल ईयर 2 के बारे में। पर्सनल ईयर 2 नंबर जो है हमारे धैर्य का है, हमारे इमोशनल बैलेंस का है, रिलेशनशिप का है। तो आपको आने वाले वर्ष में अपने जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी कार्य में, धैर्य से कार्य लेना, काम करना है अपने, और अपने व्यवहार को, अपने रिश्तों को संभाल करके रखना है। अब आइए जानते हैं पर्सनल ईयर 3 के बारे में। पर्सनल ईयर 3 का जो नंबर है, ये नंबर जो है क्रिएटिविटी का है, कम्युनिकेशन का है, अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का है। आप लिखोगे और अपने आप को दुनिया के सामने जिस प्रकार से भी प्रदर्शित करोगे, आप अपने आप को जैसे कम्युनिकेट करोगे उसी हिसाब से आपका भविष्य तय होगा और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। अब आइए जानते हैं पर्सनल ईयर नंबर 4। पर्सनल ईयर नंबर 4 क्या बोलता है? ये कहता है कि किसी भी कार्य में शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है, कड़ी मेहनत करनी है, अनुशासन में रहना है। आप यदि अपनी 2026 में कड़ी मेहनत और अनुशासन में रह करके कार्य करेंगे तो आप अपने जीवन में, अपने भविष्य में स्टेबिलिटी लाएंगे और आपके जीवन में उन्नति का मार्ग खुलेगा। अब आइए जानते हैं पर्सनल ईयर नंबर 5 के बारे में। पर्सनल ईयर नंबर 5 एक परिवर्तन का नंबर है। आप कोई भी कार्य में जो भी करेंगे उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, नए जॉब में परिवर्तन हो सकता है, और जब आपका कोई भी काम नए परिवर्तन के साथ करेंगे तो आपके जीवन में नए नए चेंज आने की भी संभावनाएं बनती है। अब जानते हैं पर्सनल ईयर 6 के बारे में। पर्सनल ईयर 6 जो है ये हमारे परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का नंबर है और रिलेशनशिप का नंबर है। यदि जिन जातक की शादी नहीं हुई है 2026 में शादी होने के योग हैं और अपने परिवार के प्रति आप पूरी जिम्मेदारी से निभाएं।
जो भी आपके कर्तव्य है उनको जिम्मेदारी से निभाएं, तो आप जीवन में खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अब आइए जानते हैं पर्सनल ईयर नंबर 7 के बारे में। पर्सनल ईयर नंबर 7 आपको इंट्रोवर्ट को प्रदर्शित करता है। आप 2026 में आध्यात्मिक विकास आपका होगा। आप अपने आप को अंदर को जानने का प्रयास करेंगे और इसी से आपके जीवन में खुशी का माहौल बनेगा। यही आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगा और इसी में आपका ध्यान अधिकतर केंद्रित रहेगा आध्यात्मिकता की ओर। अब आइए जानते हैं पर्सनल ईयर 8 के बारे में। पर्सनल ईयर 8 जो है, जो भी मेहनत आपने किया है पूरे सालों में उसका फल मिलने वाला है, आपको पोजीशन मिलने वाली है। अब भौतिक वस्तुएं आपको जीवन में मिलने वाली है। आप अनुशासन में रह करके अपने क्रम निष्ठ होकर के यदि कार्य करेंगे, निश्चय रूप से आपको सफलता 2026 में मिलने वाली है। अब आइए जानते हैं पर्सनल ईयर 9 के बारे में। पर्सनल ईयर 9 जो है कहता है कि कोई भी काम जब आप शुरू करेंगे उससे पहले आपको पुराने को छोड़ना पड़ेगा। यदि आपका किसी से मन मुटाव है तो उसको भूल करके आप गिव अप कर करके आप नया कार्य शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले आप गिव अप करिए, फिर कोई नया काम शुरू कीजिए। पुराने को छोड़ करके नया तब शुरू कीजिए। जब पहले को छोड़ोगे तभी नया काम शुरू होगा। यदि किसी से मन मुटाव है तो उसको दूर करें, तब दूसरा रिलेशनशिप बनाएं तो अच्छा रहेगा। यह था आपके 2026 का पूर्ण वर्षफल। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।